हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। इन कंपाइलर डिज़ाइन हमने 1 2 3 चैप्टर कंप्लीट किए थे और चैप्टर नंबर 4 जो आपका है वो है एरर रिकवरी। नाउ हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि एरर किसे कहते हैं और सेकंड कि अगर एरर हो तो उससे हम रिकवरी कैसे कर सकते हैं। तो हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, वो है एरर रिकवरी। तो पहले तो एरर किसे बोलते हैं, तो एरर जो होती है तो वन काइंड ऑफ मैसेज होता है। वो हमें कब मिलता है, जब हमारे प्रोग्राम में कोई एरर हो, मीन्स कि कोई प्रॉब्लम हो, मीन्स कि गलत तरीके से लिखा गया हो। तो जब भी हमारा प्रोग्राम कंपाइल होगा तो उस टाइम ये जो भी एरर होगी आपके प्रोग्राम में तो वो आइडेंटिफाई होगी और आपको एज ए मैसेज आपको एरर दी जाएगी, मीन्स कि इन द फॉर्म ऑफ मैसेज। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे। हमें हमारे आउटपुट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी ये हमारी जो भी एरर डिटेक्ट हुई है उसे हमें पहले सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में ही आपका जो भी आउटपुट होगा जनरेट होगा। तो एरर की डेफिनेशन क्या है कि हमारे जब कंपाइलेशन फेज जो है, हमारा कंपाइलर का फंक्शन हमें पता है, तो जब हमारा प्रोग्राम हमें पता है कि कंपाइलर क्या करेगा कि हमारे प्रोग्राम को पहले कंपाइल करेगा, उसके बाद हमारा आउटपुट जो है वो जनरेट होता है। तो एरर किसे बोलते हैं, तो इन कंपाइलर फेज programmer are detect some message to reporting the user, that is called error handling process। एरर हैंडलिंग प्रोसेस किसे बोलते हैं कि in the face of compilation all possible error made by the programmer, मीन्स कि यहाँ क्या कहा गया है कि हमारे कंपाइलेशन जो फेस है हमारा, उसमें जो भी पॉसिबल एरर है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम हो उसमें एक भी एरर ना हो। एरर हो सकती है लेकिन हमें उसे क्या करना है, सॉल्व करना है, डिटेक्ट करके उसे सॉल्व करके हमारा आउटपुट जनरेट करना है। तो all possible error made by the programmer are during the make the program। तो इस टाइप का जो भी एरर होगा उसे इन द फॉर्म ऑफ मैसेज में यूज़र को दिया जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस इज कॉल एरर हैंडलिंग प्रोसेस। तो उसे क्या बोला जाएगा, एरर हैंडलिंग प्रोसेस। नाउ एरर हैंडलर जो है वो क्या करेगा कि हमारे जो भी फेसिस है उसमें जो एरर है, कंपाइलर के जो भी फेसिस है, सिंटेक्स एनालिसिस है, सिमेंटिक एनालिसिस है, तो उसमें एरर हैंडलर का फंक्शन क्या है कि वो क्या करेगा, तो कैसे डिटेक्ट करेगा एरर को। तो फर्स्ट क्या है कि द एरर हैंडलर शुड आइडेंटिफाई ऑल पॉसिबल एरर फ्रॉम द सोर्स कोड। मीन्स के एरर हैंडलर का फंक्शन क्या है कि वो जो जितनी भी पॉसिबल एरर है उसे क्या करेगा, जो भी सोर्स कोड है हमारा, मीन्स के हमारा हाई लेवल प्रोग्राम में जो भी पॉसिबल एरर है उसे आइडेंटिफाई करेगा, मीन्स के आइडेंटिफाई करेगा कि कौन कौन सी एरर है। उसके बाद सेकंड फंक्शन हमारा एरर हैंडलर का क्या है कि इट शुड रिपोर्ट दैट this error with the appropriate message to the user or a programmer। The error message should be informative so that programmer can correct those। मीन्स कि क्या दूसरा क्या करा जाएगा, पहले तो आइडेंटिफाई होगी कि कौन कौन सी एरर है, उसके बाद आपके सोर्स कोड में आइडेंटिफाई किया जाएगा कि कौन कौन सी एरर है।
उसके बाद जो भी अप्रोप्रिएट मैसेज है मीन्स के एरर जो भी है उसको इन द फॉर्म ऑफ मैसेज मीन्स के मैसेज के फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़र को और प्रोग्रामर को दिया जाएगा। क्यों दिया जाता है तो कि आफ्टर गेटिंग द एरर मैसेज यूज़र और प्रोग्रामर कैन सॉल्व करेक्ट देयर प्रोग्राम मीन्स के उनका प्रोग्राम वो करेक्ट कर सके, इसीलिए एरर मैसेज दी जाता है। तो ये सेकंड फंक्शन है हमारा एरर हैंडलर का। थर्ड फंक्शन जो है हमारा तो कि एरर हैंडलर क्या करेगा, एरर हैंडलर शुड रिपेयर द एरर एट द इंस्टेंस इन ऑर्डर टू कंटेन प्रोसेसिंग ऑफ द प्रोग्राम मीन्स कि जब भी हमारा कंपाइलर प्रोग्राम होगा कंपाइल होगा तो वही टाइम पे वो एरर मैसेज देगा, लेकिन उसके बाद वही टाइम पे यूज़र जो है वो एरर को सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स कि दैट इंस्टेंस मीन्स कि दैट टाइम वही टाइम पे वो उसे सॉल्व कर सकते हैं और उसका जो भी आउटपुट हो वो गेट कर सकते हैं। लास्ट एंड फोर्थ फंक्शन ऑफ एरर हैंडलर आर the error handler should recover from the error in order to detect as many error as possible मीन्स कि दूसरा जो एरर हैंडलर का फंक्शन है कि वो क्या करेगा, मैक्सिमम एरर फाइंड करने की ट्राई करेगा, मैक्सिमम एरर को डिटेक्ट करने की ट्राई करेगा। तो इस तरह हमारा जो कंपाइलर है उसमें एरर हैंडलर का इम्पोर्टेंट फंक्शन रोल किया जाता है कि वो क्या करेगा, जो भी एरर होगी तो वो हमें इन द फॉर्म ऑफ मैसेज में देगा। तो इसे क्या बोलते हैं, एरर डिटेक्शन। इसे क्या बोलते हैं, एरर डिटेक्शन, कि हम एरर को कैसे पा सकते हैं। मीन्स के एरर हो तो हमें कैसे जानकारी उसकी मिल सकती है, तो उसे हमें जानकारी कौन देगा, तो कि एरर हैंडलर। नाउ दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है आपका एरर। ये हमने यहाँ पे देखा कि एरर किसे बोलते हैं, एरर हैंडलर का फंक्शन क्या है। नाउ अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एरर, मीन्स कि एरर के टाइप। तो एरर जो है मेनली 2 टाइप्स के एरर होती है, कंपाइल टाइम एरर एंड सेकंड है रन टाइम एरर। तो कंपाइल टाइम एरर जो है तो वो फिर से डिवाइड होती है लेक्सिकल फेस एरर, सिंथेटिक फेस एरर और सिमेंटिक एरर। तो इस तरह एरर का क्लासिफिकेशन होता है, कंपाइल टाइम एरर और सेकंड जो है रन टाइम एरर। तो पहले देखेंगे कि कंपाइल टाइम एरर किसे बोलते हैं। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सारे जो भी टाइप्स है उसे एक्सप्लेन करना होगा। तो कंपाइल टाइम एरर कब आती है, तो कि ड्यूरिंग द फेज ऑफ कंपाइलर, मीन्स कि जब भी आप प्रोग्राम रन करते हो, कंपाइल करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। तो कंपाइल टाइम एरर जो है तो कब आती है, तो ड्यूरिंग द फेज ऑफ कंपाइलर। दिस एरर कैन बी पोटेंशियली डिटेक्टेड, हेंस दे क्लासिफाई बाय द नेम ऑफ कंपाइलर एरर। तो कंपाइल, जब प्रोग्राम आपका कंपाइल होता है तो उस टाइम जो भी एरर हमें मिलती है, जो भी एरर डिटेक्ट होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कंपाइल टाइम एरर। तो वो जो भी फेस होगा वो कौन सा फेस होगा, तो कि कंपाइलेशन फेस होगा। मीन्स कि वहाँ क्या हो रहा होगा, आपका प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो रहा होगा। तो नाउ हम
कंपाइल टाइम एरर जो है उसके सब टाइप जो है तो उसे देखेंगे। तो उसका जो फर्स्ट है वो क्या है, लेक्सिकल फेस एरर। तो लेक्सिकल फेस एरर किसे बोलते हैं, मीन्स के जो भी फेसिस है कंपाइलर के, जो भी हमने फेसिस देखे थे इन प्रीवियस चैप्टर कि लेक्सिकल एनालाइज़र होता है, सिंटेक्स एनालाइज़र होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन होता है। तो इस टाइप के जो भी फेसिस है कंपाइलर के, तो उसमें दी लेक्सिकल फेस एरर जो है तो वो लेक्सिकल जो पार्ट है, लेक्सिकल फेस जो है उसमें डिटेक्ट होती है। लेक्सिकल एनालिसिस जो है उसके फेस में डिटेक्ट होती है, इसीलिए इस एरर को लेक्सिकल फेस एरर कहा जाता है। मीन्स कि दिस टाइप ऑफ एरर कब डिटेक्ट होगी आपको, ड्यूरिंग द लेक्सिकल एनालिसिस फेस। मीन्स कि लेक्सिकल एनालिसिस फेस जो है कंपाइलर का, उसमें जो भी एरर डिटेक्ट होगी वो उसे क्या बोला जाएगा, लेक्सिकल फेस एरर्स। नाउ लेक्सिकल फेस एरर कब जनरेट होती है वो हमने देखा कि कंपाइल टाइम जो भी लेक्सिकल फेसिस जो होता है उसमें एरर जनरेट होती है, उसे लेक्सिकल फेस एरर बोलते हैं। नाउ हमें ये देखना है कि किस टाइप की एरर होती है। लेक्सिकल फेस में जो होती है वो हमने देखा कि लेक्सिकल फेस में एरर जनरेट कंपाइल टाइम होती है, उसे हम लेक्सिकल फेस एरर बोलते हैं। लेकिन किस टाइप की होती है, तो इसमें आपकी जो भी स्पेलिंग एरर आती है आपके प्रोग्राम में, जो भी स्पेलिंग मिस्टेक की एरर जो आती है, मीन्स के जितने भी टोकन हो गए, हमें पता है टोकन क्या है कि टोकन जो भी हो गए, हमारा कीवर्ड होगा, आइडेंटिफायर होगा, ऑपरेटर होगा, जो भी हमारा टोकन होगा उसकी अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो उस टाइम उसे क्या बोला जाएगा, लेक्सिकल एरर। नाउ दूसरी जो एरर है इन लेक्सिकल फेस एरर में, तो वो है एक्सीडिंग लेंथ ऑफ आइडेंटिफायर और न्यूमेरिक कांस्टेंट। मीन्स कि कांस्टेंट जो भी है हम यूज़ करते हैं कांस्टेंट, तो उसकी प्री डिफाइंड वैल्यू डिफाइन की गई है, ऑलरेडी उनकी रेंज बनाई गई है। अगर उनकी रेंज उससे ज़्यादा होगी तो वो आपको एरर मैसेज मिलेगा। नाउ थर्ड जो है, मीन्स कि लेक्सिकल एनालाइजर की जो एरर है उसमें थर्ड जो है वो क्या है, अपीयरेंस ऑफ ओरिजिनल कैरेक्टर। मीन्स के हमने जो भी कैरेक्टर ऐसा यूज़ किया है, अगर हम उसे नॉर्मल जो उसका फॉर्म होता है उसे हम रॉन्ग फॉर्मेट में लिखेंगे तो तब भी आपको लेक्सिकल फेस एरर दिखने को मिलेगी। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ स्विच केस का एग्जाम्पल दिया गया है, तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ जो स्विच लिखा गया है उसकी स्पेलिंग मिस्टेक है, SWTICH लिखा गया है, उसकी जगह पर क्या आता है, उसकी जगह पर क्या आता है, SWITCH आता है। तो इस टाइप के जो भी कीवर्ड होगा तो उसका क्या होगा, अगर कोई भी टोकन होगा तो उसमें जो कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो उसे क्या बोलेंगे, हम लेक्सिकल एरर बोलेंगे।
लेक्सिकल फेस एरर बोलेंगे। यहाँ आप देख सकते हो कि स्विच की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है। तो लेक्सिकल एनालाइज़र जो है आपका कंपाइलर में जो भी फेस है लेक्सिकल एनालाइज़र वो डिटेक्ट करेगा दिस एरर को और आपको एरर मैसेज मिलेगा। तो इस तरह आपका लेक्सिकल एनालाइज़र वर्क करेगा कि उसमें क्या होगा, कोई आइडेंटिफायर कीवर्ड टिप जो भी सारे टोकन है उसकी जो फॉर्मेट होती है तो उससे गलत स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो और जो भी लेंथ होती है तो वो ज़्यादा होगी तो उस टाइम पे एरर मैसेज जनरेट होगा। नाउ उसके बाद जो टाइप है हमारा कंपाइल टाइम एरर का वो है सिंथेटिक फेस एरर। तो दिस टाइप ऑफ एरर विच आर प्रॉपरली नॉन एज अ सिंटैक्स एरर। सिंथेटिक फेस एरर जो है उसे क्या बोला जाता है, सिंटैक्स एरर। नाउ जैसे नाम है इसका सिंटैक्स एनालिसिस, तो आपको इतना पता चल जाना चाहिए कि सिंटैक्स एनालिसिस होगा तो उसमें सारी सिंटैक्स जो बनाई गई है जैसे कि कोई फंक्शन क्रिएट करने की सिंटैक्स होती है, फिर कोई फंक्शन क्रिएट करने की सिंटैक्स होती है, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो सिंटैक्स होती है। तो सिंटैक्स एनालिसिस में ऐसा ही चेक किया जाएगा कि जो भी सिंटैक्स होगी वो राइट लिखी है कि नहीं। तो वो जो भी फंक्शन है तो कंपाइलर का सेकंड फेज जो है सिंटैक्स एनालिसिस वो ये काम कंप्लीट करेगा और अगर जो कोई सिंटैक्स मिस्टेक होगी तो वो आपको एरर मैसेज देगा। तो जो भी सिंटैक्स एरर है मैंने जैसे बोला कि वो कब पॉसिबल मीन्स कि कहाँ क्रिएट होगी, तो कि ड्यूरिंग द सिंटैक्स एनालिसिस फेज ऑफ कंपाइलर, मीन्स कि कंपाइलर का दूसरा जो फेज है सिंटैक्स एनालिसिस, तब हमारी ये सिंटैक्स एरर है वो जनरेट होगी। नाउ वो किस टाइप की होती है, तो एरर इन स्ट्रक्चर मीन्स कि जो भी स्ट्रक्चर होता है हमारा प्रोग्राम का उसमें कोई एरर होगी तब भी आपको एरर मैसेज मिलेगा बाय द सिंटैक्स एनालाइजर। मिसिंग ऑपरेटर मीन्स कि आप कोई ऑपरेटर को भूल गए हो, लिखना भूल गए हो, तब भी आपको एरर मिलेगी। फिर क्या कहा गया है, अनबैलेंस पैरेंथेसिस मीन्स कि आप जो अगर कोई ब्रैकेट ओपन किया है उसे क्लोज करना भूल गए हो या फिर आपने स्टार्टिंग नहीं किया और क्लोज किया हो, मीन्स कि पेरेंट्स जो भी ब्रैकेट के रिलेटेड एरर होगी तो वो क्या होगा, अनबैलेंस पैरेंथेसिस। तो इस टाइप की एरर जो है वो सिंटैक्स एनालाइजर है वो डिटेक्ट करेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंपाइलेशन ऑफ योर प्रोग्राम। तो इस टाइप की एरर को सिंथेटिक फेस एरर बोला जाता है। तो हमने दो टाइप की एरर देखी, फर्स्ट देखी लेक्सिकल फेस एरर, सेकंड हमने देखी सिंथेटिक फेस एरर। नाउ फाइनल टाइप जो है हमारी कंपाइल टाइम एरर का जो लास्ट टाइप है तो वो है सिमेंटिक एरर्स। नाउ सिमेंटिक एरर जो है
वो कब डिटेक्ट होती है, तो जब भी आपका सिमेंटिक एनालिसिस फेस होता है कंपाइलर का, उस टाइम जो भी एरर डिटेक्ट होती है उसे हम सिमेंटिक एरर कहते हैं। नाउ जिस तरह हमने प्रीवियस जो भी टाइप से उसमें देखा कि कैसे जनरेट होती है और किस टाइप की एरर होती है, उसी तरह सिमेंटिक एनालिसिस जो है तो उसमें क्या आएगा, अनकम्पेटेबल टाइप ऑफ ऑपरेंड, मीन्स कि ऑपरेंड जो है उसका जो टाइप है वो गलत लिखा गया होगा, तो वो आपको सिमेंटिक एरर देगा। मीन्स कि स्ट्रिंग है और आपने उसकी डेटा टाइप इंटीजर लिखी है, तो उस टाइम आपको सिमेंटिक एरर मिलेगी। और अगर आपने कोई वेरिएबल यूज़ किया है प्रोग्राम में और उसे डिक्लेयर नहीं किया हो, तब भी आपको सिमेंटिक एरर दी जाएगी। और जो भी आर्ग्यूमेंट है, मीन्स कि एक्चुअल, दो टाइप की आर्ग्यूमेंट आती है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट एंड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। जो आपका फंक्शन में एक्चुअल आर्ग्यूमेंट होती है और फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, तो वो मैच नहीं होता। इनकेस दो फंक्शन है, मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसमें मैंने दो आर्ग्यूमेंट पास की है और वहाँ मैंने उसकी डेफिनेशन खाली दी है, उसका डिक्लेरेशन ही किया है वहाँ पे। फिर मैं प्रोग्राम के जो मेन मेथड है हमारी, उसमें मैं उसका डेफिनेशन देती हूँ उसकी। तो उसमें मैं दो की जगह पे 3 वेरिएबल को मैं देती हूँ। तो आर्ग्यूमेंट में 3 वेरिएबल पास करती हूँ, तो वो टाइम पे क्या होगा, वहाँ पे एरर जनरेट होगी। जब भी आप प्रोग्राम रन करवाओगे तो उस टाइम वहाँ पे एरर जनरेट होगी कि वो जो भी आंसर आएगा वो कहाँ से आएगा, जो हमने पहले डिक्लेयर किया था उस हिसाब से आएगा। तो जो भी पैरामीटर है, आर्ग्यूमेंट है, वो मैच नहीं होंगे, तो वो टाइम पे भी एरर जनरेट होगी। यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है सिमेंटिक एरर का कि a ऑफ 10 कॉमा b और a इक्वल टू b। तो यहाँ पे क्या किया गया है कि इस टाइप का जो भी होगा तो उसे क्या किया जाएगा, एरर दी जाएगी। दूसरा जो एग्जांपल है उसमें क्या किया गया है, इफ़ f इक्वल टू 1 देन रिटर्न, देन प्रिंट करवाया है। तो यहाँ पे सिमेंटिक एरर जनरेट होगी क्योंकि हमने रिटर्न स्टेटमेंट लिखा है, उसके बाद हमने फिर से प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा है। तो इस टाइप का नहीं, रिटर्न हो जो भी होता है वो आखिर में ही आता है, मीन्स कि लास्ट, प्रोग्राम के लास्ट में आता है। लेकिन हमने क्या किया गया है, हमारा रिटर्न 1 है, उसके बाद भी हमने f को प्रिंट करवाया है, यहाँ पे f की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। तो वो इस टाइप का जो आपका कोडिंग होगा तो वो भी आपको कंपाइल टाइम एरर में मिलेगा एज ए सिमेंटिक एरर। तो ये तीनों जो टाइप है वो है आपके एरर के टाइप, कंपाइलर टाइम एरर के टाइप। नाउ रन टाइम एरर किसे बोलते हैं, तो जो भी आपका प्रोग्राम रन हो रहा हो, मीन्स के एग्जीक्यूट हो रहा हो और उस टाइम पे कोई इंटरप्ट अगर होता है, इनपुट आउटपुट के लिए या फिर दूसरी प्रोसेस आती है, तो वो कारण जो भी इंटरप्ट अगर होता है तो वो जो भी एरर होती है उसे क्या बोलते हैं हम, रन टाइम एरर।
कि जो आपका प्रोग्राम जब रन हो रहा होगा तब वो क्रिएट होगी। तो वो जो टाइप है उसे क्या बोलते हैं, रन टाइम एरर। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका एडहॉक एंड सिस्टमेटिक मेथड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।